अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। इस वीडियो में मैं आपको सबक नेकी के सवाल जवाब और दीगर किताबी सवाल मुकम्मल करवाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मियाँ पम्मी अपनी आपा को क्या कहते थे। दूसरा है, पम्मी और अप्पी को सड़क पर क्या पड़ा हुआ मिला। तीसरा है, लड़का परेशान क्यों था। चौथा, लड़के की अम्मी क्या काम करती थी। पांचवा, बटवे में कितने रुपये थे। और छठा, अब्बा जी ने क्यों इनाम दिया। हम इन सभी सवालात के जवाब बुक में से भी ढूंढेंगे, सबक में से, ओके, और खुद भी बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मियाँ पम्मी अपनी आपा को क्या कहते थे। तो हमें क्या का जवाब बताना है। ढूंढते हैं सबक में से। एक थे मियाँ पम्मी और एक थी उनकी आपा। अपनी आपा को मियाँ पम्मी अप्पी कहते थे। क्या कहते थे? अप्पी। इसका जवाब हम इस तरह लिखेंगे, मियाँ पम्मी अपनी आपा को अप्पी कहते थे। हमने पूरा जवाब सवाल में से ही लिया है, सिर्फ लफ्ज़ क्या की जगह हमने लिख दिया अप्पी, और ये दोनों अल्फाज आप कलर से लिखेंगे। दूसरा सवाल है, पम्मी और अप्पी को सड़क पर क्या पड़ा हुआ मिला। बच्चों, जब पम्मी और उनकी अप्पी घूमने गए थे तो उन्हें सड़क पर एक बटुआ पड़ा हुआ मिला था। ओके, क्या पड़ा हुआ मिला था? सड़क पर एक बटुआ। जवाब हम इस तरह लिखेंगे, पम्मी और अप्पी को सड़क पर बटुआ पड़ा हुआ मिला। क्या की जगह क्या लिखा हमने? बटुआ, और इसे भी आप कलर से लिखेंगे। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, लड़का परेशान क्यों था। हमें बताना है कि जो लड़का था वो परेशान क्यों था। देखिए बच्चों, इसका जवाब यहाँ से निकल सकता है, क्योंकि उसका जो बटुआ था वो कहीं गिर गया था, यानी खो गया था। जवाब हम इस तरह लिखेंगे, लड़का परेशान इसलिए था। क्यों की जगह हम लिखेंगे इसलिए। जब भी सवाल में क्यों आता है तो जवाब में हम लिखते हैं इसलिए। लड़का परेशान इसलिए था क्योंकि उसका बटुआ खो गया था। देन फुल स्टॉप। अगला सवाल है, सवाल नंबर 4, लड़के की अम्मी क्या काम करती थी। फिर से क्या लफ्ज़ आया है, तो हमें बताना है कि जो लड़का था उसकी अम्मी क्या काम करती थी। बच्चों, उसने बताया था कि मेरी अम्मी सिलाई का काम करती हैं। ओके, तो उसकी अम्मी क्या काम करती थी? सिलाई का काम। जवाब हम इस तरह लिखेंगे, लड़के की अम्मी क्या की जगह आ जाएगा? सिलाई का काम करती थी। ओके। सवाल नंबर 5 है, बटवे में कितने रुपये थे। बच्चों, याद है ना आपको, जब पम्मी और उनकी अप्पी को सड़क पर बटुआ पड़ा हुआ मिला था तो उसमें से 50 रुपये का नोट भी मिला था, तो बटवे में 50 रुपये थे। जवाब हम ऐसे लिखेंगे, बटवे में 50 रुपये थे। ओके, कितने की जगह हमने क्या लिखा? 50। सवाल नंबर 6 है, अब्बा जी ने क्यों इनाम दिया। तो बच्चों, हमें क्यों का जवाब बताना है कि क्यों इनाम दिया था अब्बा जी ने पम्मी और अप्पी को। इसका जवाब हम यहाँ से ढूंढकर और अपने पास से भी लिख सकते हैं। पम्मी और उनकी अप्पी घर आई, सबको आज की सैर का हाल सुनाया। उनके अब्बा जी ने जो सुना तो बहुत खुश हुए और दोनों को 10-10 रुपये इनाम दिए। यानी कि उनके अब्बा जी बहुत खुश हुए थे कि उनके दोनों बच्चों ने नेकी का काम किया था, इसलिए उन्होंने पम्मी और अप्पी को 10-10 रुपये इनाम भी दिए। इसका जवाब हम इस तरह लिखेंगे, अब्बा जी ने इनाम इसलिए दिया। क्यों की जगह हम क्या लिखते हैं? इसलिए, क्योंकि पम्मी और अप्पी ने नेकी का काम किया था। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ लिखिए। अल्फाज दिए गए हैं, हाल, बटुआ, सैर, इनाम, सिलाई और उछल। इन खाली जगहों में हमें यही अल्फाज लिखने हैं। चलिए पहला जुमला है, एक दिन शाम को दोनों डैश के लिए निकले। पम्मी और अप्पी शाम को किस चीज़ के लिए निकले थे? सैर के लिए। यहाँ लिखेंगे हम सैर। दूसरा है, सड़क पर एक डैश पड़ा पाया। दोनों को सड़क पर एक क्या पड़ा हुआ मिला था? बटुआ। नंबर 3, मेरी अम्मी डैश का काम करती हैं।
जो लड़का बहुत परेशान था उसकी अम्मी किसका काम करती थी? सिलाई का, यानी कपड़े सीती थी। नंबर 4, बटुआ देखकर लड़का डैश पड़ा। खुशी के मारे वो उछल पड़ा था, बहुत खुश हुआ था। नंबर 5, सबको आज की सैर का डैश सुनाया। पम्मी और अप्पी ने सबको घर जाके सैर का हाल सुनाया था। नंबर 6, अब्बा जी ने दोनों को 10-10 रुपए डैश दिए। खुश होकर अब्बा जी ने उन्हें इनाम दिया था। ओके, अगला सवाल कर रहे हैं हम सफ़ा नंबर 34 पर 34। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हुरूफ अलग अलग लिखिए। ये जो अल्फाज दिए गए हैं हमें इनके हुरूफ अलग अलग करके इन खानों में लिखना है। पहला लफ्ज़ है फीस। यहाँ आपको खड़ा ज़ेर नज़र आ रहा है। खड़ा ज़ेर का मतलब होता है कि ये छोटी ए है और छोटी ए की आवाज़ होती है ई की, तो फीस में ई की आवाज़ आ रही है। ओके, ना कि मैं इसे कह रही हूँ फेस, मैं इसे कह रही हूँ फीस। चलिए, पहला हर्फ है फे, फिर है छोटी ए, फिर है सीन। 3 हुरूफ हैं फीस में। सबसे पहले फे, फिर छोटी ए, फिर सीन। नंबर 2, बटवा। बटवा में कुल 4 हुरूफ हैं, बे, टे, वाओ, अलिफ। लिखते हैं बे, टे, वाओ, अलिफ। नंबर 3 है गेंद। बच्चों, यहाँ पर ये के नुक्तों के नीचे कोई ज़ेर नहीं है, इसका मतलब इसमें बड़ी ये छुपी हुई है। अगर खड़ा ज़ेर होता है तो छोटी ये होती है, अगर खड़ा ज़ेर या आड़ा ज़ेर नहीं होता तो बड़ी ये होती है। तो गाफ, ये, नून, दाल, 4 हुरूफ हैं इसमें। गेंद। चौथा है इनाम। अलिफ, नून, ऐन, अलिफ, मीम। अलिफ, नून, ऐन, अलिफ, मीम। 5वां है मसाला। मीम, सीन, अलिफ, लाम और अलिफ भी है। मीम, सीन, अलिफ, लाम, अलिफ। ओके, अगला सवाल उसी के नीचे है। हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़ मिलाइए। हिस्सा अलिफ में कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं और बे में भी। देखिए, पहला लफ्ज़ है बटुआ, जिसे मिलाया गया है नोट से, यानी कि नोट किस में रखे जाते हैं? बटुए में। ये दोनों चीज़ें आपस में बहुत मुताल्लिक हैं, बहुत रिलेटेड है। इसी तरह हमें ये सोचना है कि कपड़ा, गेंद, फीस, नेकी और आटा, इनसे मुताल्लिक अल्फाज कौन कौन से हैं। चलिए देखते हैं। दूसरा लफ्ज़ है कपड़ा। किससे मिलेगा वो? सिलाई मशीन से, ईमानदारी से, रोटी से, स्कूल से या खेल से? कपड़ा मिलेगा सिलाई मशीन से। क्यों? क्योंकि सिलाई मशीन से कपड़े सिए जाते हैं। ओके, इसी तरह अगला लफ्ज़ है गेंद। गेंद किससे मिलना चाहिए? ईमानदारी से, नो। रोटी से, नो। स्कूल से, नो। खेल यानी गेम, यस। गेंद से हम खेल खेलते हैं। अगला है फीस। बच्चों, फीस आपको पता ही है कि हम स्कूल में जमा करवाते हैं, तो हम इसे स्कूल से डायरेक्ट मिला देंगे। फिर है नेकी। ईमानदारी या रोटी? नेकी का मतलब अच्छा काम, मदद करना, जो कि ईमानदारी का काम होता है। ये काम हम सच बोलकर करते हैं। आखिरी लफ्ज़ है आटा। आटे से बनती है रोटी, तो हम इसे उससे मिला देंगे। ओके, अगला सवाल है जुमलों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। मैं जुमले पढ़ूंगी, आप सोचकर बताएंगे कि ये जुमला सही है या गलत है और सामने उसका निशान लगाएंगे। पहला है, अपनी आपा को मियाँ पम्मी अम्मी कहा करते थे। नो, गलत है ये, वो अपनी आपा को अप्पी कहा करते थे। अगला, एक दिन शाम को दोनों सैर के लिए निकले। बिल्कुल सही है, वो दोनों शाम को ही निकले थे सैर के लिए। अगला है, बटुआ खोल कर देखा तो उसमें नोट नहीं था। नहीं था, नो, ये गलत है, उसमें नोट था और 50 रुपये का था। अगला, लड़का बोला, जी मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी अम्मी सिलाई का काम करती हैं। बिल्कुल सही है, उसने यही कहा था कि उसकी अम्मी सिलाई का काम करती हैं। अगला है, अब्बा जी ने सैर का हाल सुना तो बहुत नाराज़ हुए। नो, ये गलत है, अब्बा जी सैर का हाल सुनकर बहुत खुश हुए थे। अगला सवाल हम करते हैं,
नीचे दी हुई तस्वीरों के नाम लिखिए। यहाँ 4 तस्वीरें हैं, इनके हमें नाम लिखने हैं। पहली तस्वीर आपको पता ही है, ये है एक बटुआ। बटुआ लिखना तो अब आपसे आ ही गया होगा। अगली तस्वीर है सिलाई मशीन की, जिससे हम कपड़े सीते हैं। सिलाई मशीन, ओके। ये है एक नोट जो कि है 50 रुपये का, तो हम यहाँ लिखेंगे 50 रुपये का नोट, ओके। आप नीचे भी लिख सकते हैं। और अगली तस्वीर है एक स्कूल की। ये बहुत बड़ी इमारत है, ओके, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारा स्कूल होता है, ओके। चलिए आखिरी सवाल है, खुशखत लिखिए। यानी कि हमें इन अल्फाज को यहाँ कई बार लिखकर उनकी मशक करनी है, ताकि हमारी जो खुशखत है वो बिल्कुल साफ हो जाए। चलिए इनको कैसे लिखेंगे मैं बता देती हूँ। लफ्ज़ है बटुआ, बे टे वाओ अलिफ, बटुआ। गेंद, गाफ ये नून और दाल, गेंद। ढूंढना, ढे वाओ नून दाल, ढूंढ, नून अलिफ ज़बर ना, ढूंढना। उछलना, अलिफ पेश ऊ, छे लाम ज़बर छल, उछल, फिर नून अलिफ ज़बर ना, उछलना। आखिरी लफ्ज़ है इनाम, अलिफ नून ऐन अलिफ मीम साकिन, इनाम। इसी तरह से आप ये अल्फाज आगे खुद लिखेंगे और इनके अलावा बाकी के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके, थैंक यू।